दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कौड़ी बाबा पे। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्लोबल वेरिएबल्स एंड लोकल वेरिएबल्स की, जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में क्लियर किया था फंक्शंस को। जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, तो हम आज चर्चा करेंगे जेएस ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स पे, जिसमें वेरिएबल्स के स्कोप क्या होते हैं और इसके एग्जांपल्स जो है वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। सो गाइस, जैसा कि अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, इसमें देखो मैंने अभी ये वेरिएबल ए लिया, इसकी वैल्यू 10 ले रखी है और इसका मैंने यहाँ फंक्शन बनाया, मैंने फंक्शन नेम, और इसके अंदर मैंने डिफाइन किया वेरिएबल बी। बी की वैल्यू है 25। अब मैं इसे नीचे स्क्रॉल करता हूँ, मैं हल्का सा, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी यहाँ पे। तो अब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे वेरिएबल ए की वैल्यू 10 है। देखो ये तो क्या है, ये है ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, ये है ग्लोबल वेरिएबल। और जो वेरिएबल बी है 25, ये हमने फंक्शन के अंदर ले रखा है, ये हो गया लोकल वेरिएबल। सो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि जो ग्लोबल वेरिएबल होता है, इस ग्लोबल वेरिएबल को हम फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और फंक्शन के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है ग्लोबल का, कि ग्लोबल को हम कहीं पे भी यूज़ कर सकें। और लोकल वेरिएबल का मतलब ये होता है कि लोकल वेरिएबल पर्टिकुलर किसी फंक्शन का होता है, दिस इज द पेरेंट ऑफ द फंक्शन। तो ये फंक्शन का हुआ, तो ये सिर्फ एक ही फंक्शन में काम आएगा, दूसरे फंक्शन में ये काम नहीं आ सकता। अब हम इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको यहाँ मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, लेफ्ट साइड में विजुअल स्टूडियो कोड लगा हुआ है और राइट साइड में विंडो की स्क्रीन दिख रही है। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल ए के वैल्यू में डिफाइन करें यहाँ पे 10 एग्जाम्पल, जैसा कुछ भी रोमी, अब स्ट्रिंग डबल कोट्स में लेता हूँ मैं, रोमी डिफाइन की। दूसरा, अब मैं यहाँ पे फंक्शन ले लेता हूँ, फंक्शन टेस्ट, टेस्ट डिफाइन किया और टेस्ट डिफाइन करके, और मैं यहाँ पे करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डिफाइन कर दिया मैंने यहाँ पे ए, ठीक है, सेव मारा। तो अभी आपको ये मेरी स्क्रीन दिख रही है। अब मैं इस टेस्ट को जो है मैं कॉल कराता हूँ यहाँ पे इस तरह से। देखो ये रोम यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ। तो ये ऐसे हुआ यहाँ पे कि जो ये है वेरिएबल ए, ये है ग्लोबल वेरिएबल, और इसको मैंने यहाँ पे कॉल किया मैंने लोकल के अंदर, लेकिन फिर भी ये रन हुआ। अब मैं इसको उठा के नीचे पेस्ट करता हूँ मैं, तो देखो ये फिर भी प्रिंट होगा, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल मल्टीपल जगह काम आ सकता है। लेकिन अगर मैं अगर मैं इस वेरिएबल को उठा के अंदर डालता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, तो देखो ये एक बार प्रिंट होगा। अब मैं इसको उठा के डॉक्यूमेंट डॉट राइट को मल्टीपल टाइम में कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, उल्टा मेरे को यहाँ पे कंसोल में जो है मेरे को एरर दिख जाएगी। देखो, ए इज़ नॉट डिफाइंड ए टेस्ट एस्टिमल लाइन नंबर 17-16, है ना क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर है? अब इसको जो है एक दूसरे एग्जाम्पल से और थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं। सिंपल। सो गाइस, मैंने फाइल को सेव किया, लाइव सर्वर के थ्रू मेरा यहाँ पे चल रहा है, लेफ्ट राइट हैंड पे। अब देखो मैं, अब मैंने बनाया मैंने लेट एक्स, एक्स के वैल्यू में डिफाइन कर दिया मैंने जैसे 10, ठीक है। और मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन में मैंने फंक्शन का नाम दिया मैंने जैसे सम, ओके, फंक्शन का नाम मैंने दिया सम। और यहाँ पे मैंने जैसे डिफाइन किया लेट एक्स की वैल्यू यहाँ कर दी मैंने फॉर एग्जांपल 50, है ना। और लेट वाई, वाई की वैल्यू डिफाइन कर दी मैंने यहाँ पे लाइक 10, नो 20, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग में डिफाइन कर दिया मैंने एक्स प्लस वाई, सेव मारा, है ना। अब मैंने सम को जो है मैं सम को मैं प्रिंट करा रहा हूँ। देखो सेव किया, आप देख रहे हो कि यहाँ पे नहीं आया, लेकिन ये रिजल्ट आया अपना कंसोल, क्योंकि हमने कंसोल में किया हुआ है। तो देखो मैं कंसोल में आया, तो दिस इज द ग्लोबल वेरिएबल। लेकिन इस ग्लोबल वेरिएबल को ओवरराइड किया गया है किसके थ्रू? लोकल वेरिएबल के थ्रू। तो लोकल वेरिएबल की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, क्योंकि फंक्शन में सेम नाम से आ रहा है। तो यहाँ पे 50 आया, वैल्यू 50, और यहाँ पे वाई की वैल्यू 20। कंसोल डॉट लॉग एक्स प्लस वाई 50 प्लस 20 इजिकल टू 70। तो रिजल्ट आ गया हमारा 70। इसका कोई महत्व नहीं रहा। इसका महत्व तब रहेगा जब अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ,
है ना। तो ये ग्लोबल वेरिएबल उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया और देखो वैल्यू हो गई यहाँ पे 30। क्लियर। सो गाइस अब देखो मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग मैंने प्रिंट किया, जैसे मैंने एक्स, है ना। तो देखो ये यहाँ पे क्या आया 10। ये 10 यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, और ग्लोबल वेरिएबल तो मल्टीपल टाइम बाहर कितनी भी बाहर अंदर हर जगह काम आ सकता है। तो देखो ये बाहर का रिजल्ट यहाँ पे आ गया, अंदर का नहीं आया। अंदर का क्यों नहीं आया, क्योंकि अंदर का पर्टिकुलर सिर्फ इसी से रिलेटेड है, दिस इज ए लोकल वेरिएबल, है ना। मैं लिखता हूँ यहाँ पे लोकल वेरिएबल, और यहाँ मैं लिख दिया ग्लोबल वेरिएबल। होप सो गाइस की गाइस आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखो मैं यहाँ सपोज करो मैं यहाँ से इसको डिलीट मार दूँ, है ना, मैं यहाँ से भी डिलीट मार दूँ। अब चूंकि मैंने बाहर दे रखा कंसोल डॉट लॉग एक्स की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, लेकिन भाई एक्स तो है ही नहीं, कहाँ से प्रिंट होगा, तो एरर आ गया। अब मैं बोलूँ कि भाई एक्स है ना बाहर है, तो देखो एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे 30, सॉरी 10, है ना। लेकिन अगर मैं इस एक्स को उठा के अंदर डाल दूँ, तो देखो वापस आ जाएगा रिजल्ट, क्योंकि एक्स इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज ये ले रहा है ग्लोबल वेरिएबल, और ग्लोबल तो हमारे पास में एक्स है ही नहीं, एक्स जो है वो तो हमारा लोकल वेरिएबल बना हुआ है। सो गाइज ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल कैसे काम करते हैं। सो गाइज नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्लियर करेंगे इवेंट्स को। चैनल को गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुछ भी अगर डाउट हो तो आप कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू गाइस। होप होप यू हैव एंजॉयड इट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे।